एक इंसान है, अच्छा कमा रहा है, बैंक बैलेंस हेल्दी है, अच्छी सैलरी है, फिर भी उसको यही लगता है कि वो गरीब है, हमेशा थका हुआ रहता है, कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, हेल्थ भी ठीक ठाक नहीं है और उसके पास कभी भी फ्री टाइम नहीं होता। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसकी मॉडरेट इनकम है, लेकिन वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी है, वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेता है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम भी निकाल लेता है और उसका माइंड मोस्टली पीसफुली रहता है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा इंसान अमीर लगता है? आज हम इस फर्क को समझेंगे जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। मोस्टली लोगों को रिच और वेल्दी का फर्क नहीं पता। अब बैंक बैलेंस डिसाइड करता है कि एक इंसान सक्सेसफुल है या नहीं है, लेकिन मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का, वो एक टूल है जो आपको कुछ करने में मदद करता है। वेल्थ वेल्थ बहुत बड़ी चीज होती है। वेल्थ टाइम है, वेल्थ हेल्थ है, वेल्थ फ्रीडम है, वेल्थ पीस है, वेल्थ रिलेशनशिप है, वेल्थ नॉलेज है, वेल्थ पीस ऑफ माइंड है। कोई इंसान जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसकी हेल्थ खराब है, उसका पीस ऑफ माइंड बेकार है और उसके पास कोई जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। कोई इंसान रिच हो सकता है, उसके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो वेल्दी नहीं है अगर उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और उसके पास हेल्थ नहीं है, तो वो वेल्दी नहीं है। और एक इंसान जो मॉडेस्ट इनकम कमाता है लेकिन अगर उसके पास हेल्थ है, रिलेशनशिप है और उसके पास टाइम है, तो वो जेन्युइनली वेल्दी है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें हैं जो पैसों से डायरेक्टली नहीं खरीदी जा सकती। तो आज हम 5 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे ये जानने के लिए कि आपके पास रियल वेल्थ है कि नहीं है। और ये 5 डायमेंशंस एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो पहला डायमेंशन है दैट मनी इज द टूल, वेल्थ इज द गोल। ये सबसे फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। मनी एक टूल है जिससे आप कुछ अचीव करते हो, लेकिन वेल्थ वो एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिससे आप अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक टूल को अपना गोल समझ लेते हो। इंसान पैसा कमाने के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है कि वो भूल जाता है कि पैसों का एक्चुअल गोल क्या था। वो भूल जाता है कि पैसा एक टूल है बेटर रिलेशनशिप के लिए, बेटर फ्रीडम के लिए, बेटर हेल्थ के लिए और बेटर पीस ऑफ माइंड के लिए। मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो केवल इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। और अगर आप पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और आपकी एक्चुअल वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी रिलेशनशिप और आपका टाइम ये सेक्रीफाइस होता रहता है, तो आप मीन्स को अचीव कर लेते हैं जो कि है पैसा, लेकिन आप एंड गोल जो कि वेल्थ है उसे तो भूल ही गए। पैसा एक टूल है लेकिन उसका सही यूज वेल्थ क्रिएट करता है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, फाइनेंशियल वेल्थ। अब मनी को सीरियसली लेना तो जरूरी है क्योंकि वो फाइनेंशियल वेल्थ बना के देगी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता है, उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी, ऑप्शन और सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास जब भी इमरजेंसी आए तो आप उसे हैंडल कर पाए। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर आपको थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगे, आपको उससे डर ना लगे। और ऑप्शंस का मतलब होता है कि आपके पास चॉइसेस हो, आपको फोर्स्ड डिसीजन ना लेना पड़े। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं बिना फाइनेंशियल वेल्थ को बिल्ड किए। वो जितना ज्यादा अर्न करते हैं वो उतना ही ज्यादा स्पेंड भी कर देते हैं और वो एक्चुअली में कोई सिक्योरिटी नहीं बनाते। फाइनेंशियल वेल्थ तब बनती है जब अर्निंग को कॉन्शियस स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए, जो कि होती है स्मार्ट स्पेंडिंग से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से और सेविंग से। अब मोस्टली लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ने लगती है वो अपनी लाइफस्टाइल को भी एक्सपैंड करने लगते हैं। आपको इस साइकिल से बाहर आने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम बढ़े और अपनी लाइफस्टाइल को आप वहीं रख पाए तो आप जो गैप है उससे आप अपनी फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब फाइनेंशियल वेल्थ आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन ये सब कुछ एक चीज के बिना मीनिंगलेस होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, हेल्थ। ये सबसे अंडररेटेड फॉर्म ऑफ वेल्थ है। अब आप सोचिए कि एक इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसकी बॉडी इस काम की भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी उसे परमिट ही नहीं करती है। और एक इंसान जो मॉडेस्ट इनकम के साथ भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है, उस इंसान के पास वो वेल्थ है जो पैसों से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हेल्थ वो फाउंडेशन है जिस पर वेल्थ की वैल्यूज टिकी होती हैं। बिना हेल्थ के आप पैसों की यूटिलिटी को लूज कर देते हैं। वेल्दी लाइफ सिर्फ पैसों से नहीं बनती, वो एनर्जी से बनती है, वो लॉन्जेविटी से बनती है और वो बॉडी की कैपेबिलिटीज से बनती है। हेल्थ आपको एंजॉय करने का मीडियम देती है, लेकिन आप अपनी लाइफ किसके साथ शेयर करते हो वो भी एक वेल्थ है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की,
रिलेशनशिप एंड टाइम। अब आप एक चीज सोचिए, कोई इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन कोई भी जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके, जिसके साथ वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जिसके साथ वो अपनी सक्सेस शेयर कर सके। क्या वो इंसान जेन्युइनली उस वेल्थ को फील करेगा? रिलेशनशिप में आपको लव, ट्रस्ट, जेन्युइन कनेक्शंस मिलते हैं और ये वो वेल्थ है जिसे पैसों से डायरेक्टली नहीं खरीदा जा सकता। और टाइम, जो कि सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। आप कितना भी पैसा कमा लो लेकिन टाइम फाइनाइट ही है, टाइम निश्चित है और जिस तरह आप अपना टाइम स्पेंड करते हो वही डिटरमाइन करता है कि आप अपनी लाइफ को कितनी वैल्यू दे रहे हो। बहुत सारे लोग अपना टाइम पैसों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और फिर वो पैसा सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो थोड़ा सा टाइम बना पाए। वो सोचते हैं कि बाद में टाइम आएगा हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए और खुद के फ्रीडम के लिए भी। और जो मेमोरीज, जो कनेक्शन उस वक्त में बन सकते थे वो उन्हें परमानेंटली मिस कर देते हैं। अब रिलेशनशिप और टाइम ये तो एक्सटर्नल वेल्थ हो गई, लेकिन आपके अंदर भी एक वेल्थ है। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, कैरेक्टर। ये सबसे ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ है। आपकी स्किल्स, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी वैल्यूज, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। कोई भी मार्केट क्रैश इन्हें आपसे छीन नहीं सकता। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट आपकी इन स्किल्स को लेके नहीं जा सकता। और जो इस स्किल को मास्टर कर लेता है, एक स्किल जो आपने मास्टर की है वो आपको ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो विजडम जो आपने अपनी मिस्टेक्स से कमाई है वो आपको फ्यूचर मिस्टेक्स से बचाती है और आने वाले लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करती है। वो इंटीग्रिटी जो आपने एक्सपीरियंस से बिल्ड करी है वो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। और जो लोग जिंदगी को केवल पैसा इकट्ठा करने तक रखते हैं वो ग्रोथ की डायमेंशन को मिस कर देते हैं। और जो लोग अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं वो लोग ऐसी वेल्थ क्रिएट करते हैं जो उनके साथ हमेशा रहेगी, आपके सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म कभी भी पैसों को डिसमिस करने की बात नहीं करता है। सनातन धर्म में भी अर्थशास्त्र आता है। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एक इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ बताया गया है। पैसा कमाना और रिसोर्सेस बिल्ड करना ये एक वैलिड और रिस्पेक्टेड परस्यूट माना गया है। लेकिन अर्थ कभी भी अकेले नहीं रहता, वो हमेशा धर्म के साथ चलता है। राइट लिविंग, एथिकल लिविंग, और ये दोनों चीजें काम के साथ चलती है, डिजायर्स के साथ चलती है, जेन्युइन एंजॉयमेंट के साथ चलती है और मोक्ष के साथ चलती है, डीपर मीनिंग। तो इस सब का मतलब हुआ कि वेल्थ तो चाहिए लेकिन वेल्थ सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है। वेल्थ जो है वो धर्म को भी लेके चलती है, काम को भी लेके चलती है और मोक्ष को भी लेके चलती है। ये चारों चीजें एक साथ चलती हैं और इन्हीं चारों चीजों को बैलेंस करना की है। तो आज से खुद का फाइनेंशियल ऑडिट करो। सिर्फ बैंक बैलेंस मत देखो, अपनी हेल्थ को देखो, अपने रिलेशनशिप को देखो और अपने पीस ऑफ माइंड को देखो। पैसा कमाओ, कंसिस्टेंट रहो, कॉन्शियस रहो और वाइजली उसे खर्च करो, लेकिन उसका पर्पस मत भूलो। पैसा सिर्फ एक टूल है जो कि एक्चुअल वेल्थ बनाने में मदद करेगा, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फ्रीडम के लिए। और जब आप ये सारे डायमेंशन को एक एक करके बिल्ड करते हो तब ट्रू वेल्थ बनती है। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो। कमेंट्स में बताओ कि आप किस डायमेंशन पे काम करना स्टार्ट करोगे। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।